बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम क्लास 7 की यूनिट नंबर 2, जिसमें रेशनल नंबर्स आ रहे हैं, उसकी जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.2, वो हम सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज के तकरीबन 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है, जिनमें से हम इंशाल्लाह सारे सवाल जो है वो सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें ये है कि आपने रेसिप्रोकल फाइंड करने हैं रेशनल नंबर्स, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, देखें, 19/70, ठीक है। तो बेसिकली रेसिप्रोकल्स क्या होते हैं? रेसिप्रोकल्स का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस नंबर के न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के साथ आप चेंज करेंगे, ठीक है। तो देखें, यहाँ डिनोमिनेटर हमारा 70 है, ये ऊपर आ जाएगा और 90 हमारा नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर, सही है। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, -30, ठीक है। अब -30 आप इसमें क्या करेंगे, देखें, रेसिप्रोकल्स हमारे माइनस जो है वो सेम रहती है। देखें, कोई भी नंबर जिसके नीचे कुछ ना हो, यानी 1 होता ही होता है, लाजिमी होता है 1, ठीक है, एक होता है हमेशा। तो ये क्या होगा, ये अब उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये ऊपर चला जाएगा और 30 नीचे आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया यहाँ पे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। वो क्या है, 1/10। तो अब देखें, इसको उलट करेंगे तो ये हो जाएगा 10/1। तो नीचे हम 1 लिखते नहीं है, तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। इसी तरीके से चौथा क्वेश्चन जो है वो है -6/25। अब देखें, इसको हम उल्टा करेंगे, जैसे ये सारे सवाल करते हैं हम। तो अभी ये क्या बन जाएगा, 25/6, और यहाँ पे माइनस, ये माइनस ऊपर रहेगी, ठीक है। तो ये हमारा इस पहले क्वेश्चन के जो है हमने सारे सवाल कर लिए हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन जो हमने सोल्व कर लिया था, अब हम दूसरा सोल्व करेंगे, ठीक है। इसमें हमें क्या बोल रहा है कि आपने फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना है। ये बहुत ही इजी और इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम इसे सोल्व करते हैं अभी। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो ये वाला देखें, ये दोनों फ्रैक्शन आपस में प्लस है, ठीक है, मतलब हमने इन दोनों को ऐड करना है। तो यहाँ पे देखें, इन दोनों के अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम दोनों में से एक का नंबर यहाँ पे लिखेंगे और ऊपर वाले दोनों नंबर को आपस में प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस की निशानी है। अगर यहाँ माइनस की साइन होती तो हम यहाँ माइनस लिखते। तो सिंपली आप इन दोनों को ऐड करें तो 9 + 15, ये हो जाएगा 24/7। अब देखिए, 24 और 7 इन दोनों पे जो है वो सेम टेबल कोई भी नहीं लग रहा है, तो हम हमारे यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये आंसर हो गया, ठीक है। देखें, अब हमें क्या मिला हुआ है दूसरे क्वेश्चन में। अब यहाँ पे नीचे 9 है, तो हमने क्या किया था, यहाँ पे दोनों में से कोई एक हम यहाँ रखेंगे 9, ठीक है। अब ऊपर वाले नंबर को आपस में क्या करेंगे, 5 माइनस और ये 2। तो 5 में से 2 गए, यहाँ भी एक्सरसाइज, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 अब सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे यहाँ पे करते हैं। 3/5 -7/5, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, 3/5 आप ऐसे लिख लें। अब देखें, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब हमारा 7/, यहाँ पे 5 हो जाएगा। देखें, ये क्वेश्चन भी एक्चुअली इस क्वेश्चन जितना है, बस इसमें दोनों में फर्क क्या है, इसमें हमें ब्रैकेट्स मिला हुआ है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। आप पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करके करेंगे तो ये ऐसा ही क्वेश्चन बन जाएगा। तो अभी वैसे ही करेंगे हम। देखें, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ से हम कोई एक लिख लेंगे 5, और ऊपर वाले दोनों आपस में
प्लस कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7 + 3 10/5। उन दोनों पे जो ये टेबल लग रहा है 5 × 5 5 × 2 = 10। तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अब 4 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें ये मिला हुआ है, इसमें अब आप देखें हमें 3 रेशनल नंबर्स मिले हुए हैं। ठीक है, तो अब सिचुएशन है क्या बन रही है, देखें नीचे वाले तीनों डिनोमिनेटर सेम है। तो यहाँ पे चाहे 3 हो 4 हो 5 जितने भी नंबर हो, अगर उसके डिनोमिनेटर सेम है तो आप सिर्फ वहां से एक क्या लिखेंगे। ठीक है, बाकी ऊपर वाला नंबर आप अगर प्लस है तो प्लस करें, माइनस है तो आप माइनस कर लें। तो जैसा कि यहाँ पे प्लस है तो आप क्या करेंगे 5 + 2 + 1, तो ये क्या हो जाएगा 5 + 2 7 + 1 8/6। तो इन दोनों पे टेबल लग रहा है जी, लग रहा है। 2 का यहाँ पे लगेगा 4 दफा और इस पे 3 दफा, तो ये आपका आ गया यहाँ पे आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 5/8 -4/5। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप, यहाँ थोड़ा और करें। ठीक है, अब इन दोनों के डिनोमिनेटर अब अलग अलग ही डिफरेंट हो, तो अभी हम क्या करेंगे इन दोनों के एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम कैसे निकलते हैं देखिए, यहाँ पे आप, तो इस रफ पेज में इसका एलसीएम निकाल लेता हूँ। ठीक है, इस पेज में जगह नहीं थी इसलिए। तो यहाँ पे आप जो भी डिनोमिनेटर है यानी कि डिवाइड में नंबर है, तो आप इन दोनों को क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकाले देखें, छोटे में छोटा टेबल लगाएंगे पहले। तो 2 4 द 8, तो इस पर नहीं लग रहा है तो इसको आप सेम लिखेंगे। 2 2 द 4, इसको आप सेम लिखेंगे। ठीक है, 2 1 द 2। ठीक है, इसको आप यहाँ सेम लिखेंगे। अभी देखिए ये 2 के सारे टेबल हमारे पास लग गए। अभी हम इस पे डायरेक्ट 5 का लग रहा है तो 5 का लगाएंगे, तो 5 1 द 5। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सो सॉरी, यहाँ भी क्या आएगा 2 2 द 4 4 2 द 8 8 5 द 40। तो इसका एलसीएम में क्या निकला 40। तो अभी अब यहाँ पे क्या लिखेंगे देखिए, अभी अब नीचे लिखेंगे 40। ठीक है, अब देखिए, अब 8 पे 40 का टेबल 8 पे कितने सो इसका एलसीएम देखें 40 निकला। अभी आप क्या करेंगे देखिए, ये 5 को आप यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ। अब देखिए 8 का टेबल 40 पे कितनी दफ़ा लग रहा है, तो यहाँ 5 बार लग रहा है। ठीक है, उसके बाद माइनस है तो आप यहाँ माइनस लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ 4 लिखेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, देखिए 5 का टेबल 40 पे कितनी दफ़ा लग रहा है 8 दफ़ा, तो आप यहाँ 8 लिखेंगे। अभी आप सिंपल इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा 5 5 द 25 -4 8 द 35। ठीक है, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा 4 8 द 32। ठीक है, सो ठीक है, उसके नीचे आपके आप क्या आएगा 40 आएगा। सही है, सो 25 में से 32 गए तो यहाँ बचेगा -7, क्योंकि 32 से बड़ा है। और नीचे क्या आएगा 40। अब देखें इन दोनों पे कोई भी टेबल नहीं लग रहा है, तो ये आपका हो गया यहाँ पे आंसर। सो अभी क्वेश्चन नंबर 6 को हम सोल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, -2/7 +7/6। तो यहाँ देखें आप 7 और 6 के यहाँ पे फैक्टर निकालेंगे, तो देखें 2 का टेबल 6 पे लगा है तो 3 टाइम लगेगा, 7 से सेम आएगा। अभी नहीं लग रहा है किसी पे, तो आप 3 का 3 पे एक दफ़ा, ये 7 यहाँ पे सेम, तो 7 अब देखें इसको इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 द 6 6 7 द 42 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है,
तो उसकी एलसीएम क्या निकलेगी? 42। अब देखें यहाँ पे ये -2 आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखें 7 का टेबल 42 पे कितनी दफ़ा लग रहा है? 7 6 42, तो 6 बार लग रहा है। उसके बाद ये प्लस आएगा, फिर ये वाला 7 आप यहाँ पे लिखेंगे सेम। अब देखें 6 का टेबल 42 पे कितनी दफ़ा लग रहा है? 6 7 42, ठीक है, 7 बार लग रहा है। तो अभी अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा -12 प्लस 7 7 49। नीचे क्या आएगा? 42, ठीक है। तो 49 में से आप -12 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का 37/42, ठीक है। तो ये आ गया हमारे यहाँ पे आंसर। तो इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 7 हम करने जा रहे हैं। तो देखें, आप पहले हम क्या करते हैं, इन तीनों के एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो एलसीएम निकालने के बजाय हम ऐसा करते हैं, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम आंसर आएगा, ठीक है। अगर आप इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 126, ठीक है। कि 3 7 21, 21 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 आएगा जवाब। सो अभी क्या करेंगे आप, इस 2 को आप यहाँ पे लिखें, इसको मल्टीप्लाई करें। देखें 3 का टेबल 126 पे कितनी दफ़ा लगेगा? 42 दफ़ा, ठीक है। उसके बाद ये प्लस आएगा। अब 5 यहाँ सेम रखेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? देखें 7 का टेबल 126 में कितनी दफ़ा लगेगा? तो ये लगेगा, अप्लाई करेंगे आप किसके साथ? अब देखें 6 का टेबल 126 पे कितनी दफ़ा लगेगा? तो ये लगेगा 21 दफ़ा, ठीक है। अभी आप क्या करेंगे, देखिए इन सबको आपस में पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को 42 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 42 था 84, प्लस 5 को 18 के साथ प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90। उसके बाद माइनस है 120, ये सेम रहेगा, 21 ही आएगा नीचे 126। तो आप देखें 84 को प्लस 90 करेंगे, फिर -21 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 153/126। तो अभी देखिए इस पे कौन सा टेबल लग रहा है? इस पे 3 का टेबल लग रहा है, ठीक है। तो 3 5 का 15, 3 1 3, यहाँ पे भी 3 का लग रहा है तो 3 4 12, 3 2 6, ठीक है। अभी भी लग रहा है टेबल, तो 2 यहाँ देते देते, 3 1 3, 3 7 21, यहाँ पे भी 1 अगर यहाँ दे तो ये 3 4 12, 3 1 3। देखिए अभी टेबल नहीं लग रहा है तो ये आपका यहाँ पे हो गया आंसर, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 8 को हम सोल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, नेचुरल नंबर के हम एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं 5 7 और 70, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 का टेबल 5 पे एक बार या 7 सेम रहेगा, और 70 पे कितनी बार लगेगा 5 का टेबल? 14 चक्कर। तो यहाँ पे आप 2 का लगाएंगे तो 7 40। अब यहाँ पे 7 का लगेगा एक दफा, ठीक है। तो अभी आप क्या करेंगे, 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10, 10 को 7 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 70। तो हमारी एलसीएम क्या निकली? 70, ठीक है। अब देखें ये 4 आप यहाँ पे सेम रखेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 5 का टेबल 70 पे कितने दफा लगेगा? 40 टाइम, ठीक है। अब माइनस ये एक यहाँ पे सेम आएगा, फिर अब
7 का टेबल 70 पे कितनी दफ़ा लगेगा? 10 दफ़ा। फिर प्लस, फिर ये 3, उसके बाद 70 का टेबल 70 पे 1 दफ़ा लगेगा, ठीक है। अब आप इन सबको फिर क्या प्लस करेंगे, तो 4 को 14 के साथ आप अगर प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 4 16, वन ऊपर गया, ये हो जाएगा 56, ठीक है। 56 माइनस 10 प्लस 3, सो नीचे 70 आएगा। 56 से 10 गए, ये 46, और प्लस 3 49/70। अभी अब देखिए 7 का टेबल 49 पे कितनी दफ़ा? 7 दफ़ा, और 70 पे 10 दफ़ा लगेगा मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे 7 का टेबल यहाँ कितना लगेगा, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा? 10 आएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आ गया आंसर। तो अभी क्वेश्चन नंबर 9 हम सोल्व करेंगे। देखें यहाँ पे क्या होगा, 2/9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/6 प्लस 5/8, ठीक है। तो अभी आप क्या करेंगे, 9, 6 और 8 इन तीनों के आप एलसीएम निकालेंगे, सही है। तो यहाँ पे आप 9, 6 और 8, तो 2 3 द 6, 2 4 द 8, 2 2 द 4, यहाँ पे क्या आएगा, 2 1 द 2, ये सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा। तो 3 3 द 9, 3 1 द 3 1, ठीक है। अभी आप देखिए एलसीएम क्या आएगी, 2 2 द 4, 4 2 द 8, 8 3 द 24, 24/24 3, ये हो जाएगा हमारे पास 72 एलसीएम, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखें ये 2 यहाँ पे सेम लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए अब 9 का टेबल 72 पे कितनी दफ़ा लगेगा, 8 बार। फिर यहाँ प्लस आएगी, फिर ये 3, फिर मल्टीप्लाई। अब देखिए 6 का टेबल 72 पे कितनी दफ़ा लगेगा, 12 मरतबा। उसके बाद ये प्लस, फिर ये 5 लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, देखें 8 का टेबल 72 पे कितनी दफ़ा लगेगा, 9 दफ़ा, ठीक है। तो 2 8 द 16 प्लस 3 2 द 36 प्लस 5 9 द 45/72। तो इन सबको आप प्लस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 16 प्लस 36 प्लस 45, तो ये हो जाएगा 97/42। तो ये हो गया आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को हम यहाँ पे हल करते हैं। देखें पहले हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर की हम एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे 10 20 और 5, ठीक है। तो उन सब पे 5 का टेबल लग रहा है, तो 5 2 द 10, 5 4 द 20, 5 1 द 5। अब 2 का लगेंगे, 2 1 द 2, 2 2 द 4, ये वन सेम रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी क्या आएगा, तो देखें 5 को 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 20, 20 को 2 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी 5 को 2 से करेंगे 10, 10 को 2 से करेंगे तो ये 20 आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसका एलसीएम हमें क्या मिला, 20 मिला, ठीक है। तो अभी देखें 70 यहाँ पे सेम आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, देखिए 10 का टेबल बीच में 2 दफ़ा लग रहा है तो यहाँ 2 आएगा, फिर प्लस ये 11 यहाँ पे सेम, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 20 का टेबल 20 के साथ 1 दफ़ा लग रहा है तो यहाँ 1 आएगा, फिर -4, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 का टेबल 20 के साथ 4 दफ़ा लग रहा है, ठीक है। तो अभी देखिए 7 2 था 34 यहाँ पे आएगा,
ये 11 आएगा, ये -4 × 4 -16, ये 20। देखिए अभी आप क्या करेंगे, 34 को 11 के साथ प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 45, उसको आप -16 करेंगे तो ये हो जाएगा 29। ठीक है, 29/20, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। तो हमने एक्सरसाइज 2.2 का ये वाला पोर्शन जो है कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हम सोल्व करेंगे। इसमें क्या बता रहे हैं कि फाइंड द एडिटिव एट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, तो अभी हम ये सोल्व करेंगे जो है वो ये वाला है। देखें पहले हम इसका एडिटिव मालूम करेंगे। तो एडिटिव बेसिकली कैसे मालूम करते हैं, देखिए इसके साथ हमें एक ऐसा नंबर माइनस करना है कि आंसर 0 आ जाए। ठीक है, तो ये हमारा एडिटिव आंसर एडिटिव जो है वो हो जाएगा। आप देखें फॉर एग्जाम्पल 17/15 -17/50। ठीक है, तो इसको मजीद सोल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 70 - 17, तो ये ऊपर 0/15। देखें इसका जवाब क्या 0 आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, ऐसा नंबर इसके साथ माइनस करना है जिसका जवाब 0 हो, तो इसका एडिटिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, -17/15। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी रेशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स मालूम कर सकते हैं। तो ये इसका आ गया एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करते हैं, वो कैसे करेंगे। देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं, एक ऐसे नंबर को इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है कि जवाब 1 है। ठीक है, आंसर 1 है हमारा। ये वाला क्वेश्चन है हमारा। देखिए अभी हम क्या करेंगे, 17/15 इसके साथ 15/70। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 70 से कट जाएगा, 15 के साथ, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा, 15/70। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो कुल मिला के बात ये है कि एडिटिव इनवर्स में हम बेसिकली क्या करते हैं, उसी नंबर का साइन चेंज करते हैं, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं, उसी नंबर की जो है वो उल्टा कर देते हैं। मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के साथ हम चेंज कर लेते हैं। तो ऐसे ही हम किसी भी नंबर का एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाकी क्वेश्चन जो है वो भी हम सोल्व कर लेते हैं। तो बाकी क्वेश्चन में यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे ये वाला है, -26, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, 26। ठीक है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा, हम इसको उल्टा कर लेते हैं। आपको पता है कोई भी नंबर उसका नीचे 1 होता ही होता है। ठीक है, तो इसका नीचे 1 नहीं, मतलब ये 1 ऊपर चला जाएगा, ये 26 नीचे आ जाएगा। तो इसका क्या होगा, ये हो गया इसका एडिटिव इनवर्स, ये इसका हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सही, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला माइनस इसे सेम रहेगा। तो अभी तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, -1/20 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा 1/20, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी ये 20 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आएगा, लेकिन नीचे हम 1 दिखते नहीं है, और ये माइनस यहाँ पे सेम रहेगा। ठीक है, तो ये इसका हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और ये एडिटिव इनवर्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास ये -5/90। देखें तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। इसका पहले हम एडिटिव इनवर्स निकालते हैं, वो क्या हो जाएगा। ठीक है, इसके साइन चेंज करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब 5/90। ठीक है, उसके बाद हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं, वो क्या हो जाएगा। देखिए 19 ऊपर जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, 19 ऊपर 5 नीचे। ठीक है, और ये माइनस यहाँ पे सेम रहेगा, तो ये इसका एडिटिव हो गया, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। अब यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है। देखें
जीरो है। जीरो का हम एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना। देखिए, जीरो का एडिटिव इनवर्स हमेशा जीरो रहता है, ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं, जीरो का अगर जीरो के साथ हम प्लस करें या माइनस करें तो जवाब जीरो ही आता है, ठीक है। तो अभी इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, देखें, रूल्स क्या है। एडिटिव इनवर्स हम कैसे मालूम करते हैं, जब किसी भी नंबर को उस नंबर के साथ हम अगर माइनस करें तो जवाब जीरो, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करते हैं, जवाब वन आ जाए, ठीक है। तो आप किसी भी नंबर को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब कभी भी वन नहीं आएगा, तो जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ एडिटिव इनवर्स निकल सकता है जो कि जीरो है, ठीक है। तो जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, तो यहाँ लिखेंगे इनवर्स डजंट एग्जिस्ट, ठीक है, मतलब जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 अब सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के 8, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 8 को 8 के साथ अगर हम माइनस करें तो जवाब जीरो आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, -8 आएगा इसका एडिटिव इनवर्स, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा, 8/1 है तो ये माइनस, सॉरी प्लस 1/8 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो इसका एडिटिव इनवर्स और ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास अब क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 1/9, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं। तो इसका अभी एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, जिसको पता है हम साइन चेंज करते हैं इसका, तो ये आ जाएगा -1/9, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये जस्ट यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। तो लास्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसको करते हैं, ये क्या है, 200/7, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ आ जाएगा -200/7, एंड इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा, ये 7 ऊपर जाएंगे और ये 200 नीचे आ जाए, ठीक है। तो ये वाला आंसर है हमारे जो है, क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये बातें समझ आ रही होंगी।